हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं और ये आपकी स्क्रीन पर ये है। कह रहे हैं कि 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। बेटा कह रहे हैं कि 30 मीटर टॉल एक बिल्डिंग है जिससे कुछ डिस्टेंस पर एक बॉय एक लड़का खड़ा हुआ है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। कह रहे द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। और कह रहे हैं कि जब वो लड़का बिल्डिंग की तरफ चलता है तो उसकी आईज का एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा 30 डिग्री से 60 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कह रहे फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो हमें फाइंड आउट करना है कि उसने बिल्डिंग की तरफ कितने डिस्टेंस ट्रैवल की है। तो चलिए सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए बेटा, यहाँ ये वाली जो हाइट है ये है 1.5 मीटर टॉल, ये बॉय की हाइट है बेटा। ठीक है, और इस पोजीशन से जहाँ से एंगल 30 डिग्री बन रहा है बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन, उस बिल्डिंग का ये डिस्टेंस हम सपोज कर लेते हैं कि ये x है। ठीक है, और जब वो 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा था बेटा, फिर वो DE कुछ डिस्टेंस मूव करेगा, ठीक है, टुवर्ड्स द बिल्डिंग, और वो पॉइंट E पर आ जाएगा बेटा जहाँ पर उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि बिल्डिंग से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस जहाँ पर उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, ये डिस्टेंस y है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है बेटा कि DE कितना है, मीन्स कि इसने ये वाली ब्लू वाली कितने डिस्टेंस ट्रैवल की है। ठीक है, तो देखिएगा इस बिल्डिंग की टोटल हाइट है बेटा 30 मीटर। अब क्योंकि 1.5 मीटर हाइट से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बना है बेटा, तो ये 1.5 हम यहाँ से माइनस करेंगे तो ये टॉपर वाली जो हाइट आएगी बेटा ये आएगी 28.5 मीटर। ठीक है, तो देखिएगा ज़रा, इन ट्राइंगल AFD, आपका AFD इस पूरे ट्राइंगल है बेटा। ठीक है, कह रहे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AF बाय DF। देखिए tan क्या होता है बेटा, तो हमने बताया था कि आपका PBP अपॉन HHB। ठीक है, तो ये आपका परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बेस। तो देखिएगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है हमारा tan थीटा। तो यहाँ पर भी परपेंडिकुलर जो है बेटा वो आपका AF हो जाएगा और बेस जो है वो आपका DF हो जाएगा। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू होगा AF अपॉन DF। बेटा tan 30 डिग्री की वैल्यू टेबल में हमने पार्ट फर्स्ट में आपको बताया था कि किस तरीके से आप वैल्यू फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू है बेटा आपके 1/√3 और AF की वैल्यू 28.5 है बेटा, और इसे हमने DFX कंसिडर कर रखा है। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी बेटा 28.5√3 मीटर। ठीक है, और इन ट्राइंगल AFE, ठीक है, देखिएगा AFE इस छोटे वाले ट्राइंगल में बेटा, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा आपका AF डिवाइड बाय EF। ठीक है, तो यहाँ पर AF क्या है बेटा, इसका परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से आएगा बेटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर आपका AF हो जाएगा और बेस जो है वो EF हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू आपकी √3 हो जाएगी और AF ये आपका 28.5 है और EF हमने बेटा y कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, तो y की वैल्यू आपकी यहाँ से आएगी 28.5 अपॉन √3। और इसमें हम क्या करेंगे बेटा, रेशनलाइज कर लेंगे। रेशनलाइज करने के लिए हम यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड करा देंगे। ठीक है, तो 28.5 इंटू √3 और बेटा √3 की √3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने बेटा x और y ये दोनों फाइंड कर लिया है। तो डिस्टेंस वॉकड बाय बॉय, तो देखिए डिस्टेंस कितनी वॉक की है बेटा, तो ये जो ब्लू वाली है वो कैसे निकालेंगे, तो हो जाएगा पूरा x, इस पूरे x से बेटा ये y माइनस कर देंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू है 28.5√3 माइनस y की वैल्यू बेटा 28.5√3 बाई 3। तो देखिए 28.5√3 दोनों से कॉमन है वो बाहर निकाल लेंगे। यहाँ से आएगा बेटा 1 माइनस और यहाँ से आएगा 1/3। इसका एलसीएम आप लेके सोल्व करेंगे, आएगा 2/3 और इसे पूरा सोल्व करेंगे तो होगा 57√3/3 जो कि हो जाएगा 19√3 मीटर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और ये आपकी स्क्रीन पर ये है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर fixed at the top of 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिएगा बेटा, तो सबसे पहले हमारा क्या है कि एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के ऊपर एक h हाइट का ट्रांसमिशन टावर है। तो इस बिल्डिंग से कुछ x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है बेटा C, जहाँ से अगर हम इस ट्रांसमिशन टावर का बेटा बॉटम देखते हैं तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा 45 डिग्री, और वहीं अगर इस ट्रांसमिशन टावर का बेटा टॉप देखेंगे तो इसका एंगल बन जाएगा 60 डिग्री। हमसे फाइंड कहा है बेटा कि हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए ये हमने जो टावर और पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है बेटा, ये हमने x मीटर सपोज की हुई है। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो देखिए ए बी सी इस छोटे वाले ट्राइंगल में बेटा, तो क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाय बी सी। तो यहाँ पर भी आपका बेटा सेम ही लगेगा, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर होगा आपका ए बी और बेस हो जाएगा आपका बी सी। तो बेटा tan 45 की वैल्यू ये 1 होगी, ए बी की वैल्यू बेटा आपकी 20 मीटर गिवन है और बी सी ये हमने x सपोज किया हुआ है। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20 मीटर। तो देखिएगा आगे, इन ट्राइंगल डी बी सी, तो देखिएगा डी बी सी, इसमें बेटा ये परपेंडिकुलर है, ये h प्लस 20 हो जाएगा और जो इसका बेस है वो x हो जाएगा। तो देखिएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू बी डी बाय बी सी, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा इसका परपेंडिकुलर 20 प्लस h होगा और बेस ये x हो जाएगा, और tan 60 डिग्री की वैल्यू बेटा √3 होती है। ठीक है, तो यहाँ से बेटा tan 60 की वैल्यू √3, 20 प्लस h अपॉन x, बेटा x की वैल्यू यहाँ से हम 20 रखेंगे और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आएगा 20 √3 इज इक्वल टू 20 प्लस h। तो बेटा 20 को इधर ले जाएंगे जो कि माइनस का हो जाएगा, तो होगा h इक्वल टू 20 √3 माइनस 20 दोनों से कॉमन लोगे तो आएगा √3 माइनस 1। ठीक है, तो 20 बेटा √3 की वैल्यू होगी 1.732 माइनस 1, दोनों का डिफरेंस करेंगे आएगा 0.732 और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 14.64। तो बेटा इस मीन्स की जो ट्रांसमिशन टावर था उसकी हाइट होगी 14.64 मीटर। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपकी स्क्रीन पर ये है, A statue 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। देखिए पेडेस्टल का मतलब होता है चबूतरा, मीन्स कि एक बेस है बेटा और उस बेस के ऊपर एक स्टैचू है और उस स्टैचू की जो हाइट है वो 1.6 मीटर टॉल है। तो कह रहे हैं फाइंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड से हमें कोई पॉइंट ढूंढना है बेटा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, और उस पॉइंट से अगर हम स्टैचू के टॉप को देखते हैं तो वो 60 डिग्री बनेगा बेटा। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, और कहने कि उसी सेम पॉइंट से अगर पेडिस्टल का टॉप या फिर स्टैचू का बॉटम देखते हैं तो वो एंगल बनेगा बेटा हमारा 45 डिग्री। तो कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, तो उस पेडिस्टल उस बेस उस चबूतरे की बेटा हमें हाइट बतानी है। तो चलिए सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए बेटा, तो यहाँ से बेटा जो हमारा ए बी है ये वो पेडिस्टल है, वो बेस है जिसकी हाइट हमें फाइंड करनी है, और इसके ऊपर 1.6 मीटर हाइट का ये हमारा एक स्टैचू है। ठीक है, और अगर ग्राउंड पर सपोज इस पेडिस्टल से x मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है C, यहाँ से बेटा अगर हम इसके बॉटम को देखते हैं या पेडिस्टल के टॉप को देखते हैं तो बेटा एंगल बनेगा 45 डिग्री, और अगर सेम पॉइंट से हम इस स्टैचू के टॉप को देखते हैं बेटा तो यहीं से हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा 60 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है कि इस पेडिस्टल की हाइट कितनी होगी। चलिए देखिएगा, इन ट्राइंगल ए बी सी tan 45 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन x, बेटा h इसका परपेंडिकुलर है और x ये बेस हो जाएगा। तो tan 45 की वैल्यू बेटा 1 होगी इज इक्वल टू h अपॉन x, तो यहाँ से x इज इक्वल टू h हो जाएगा, जिसे हम इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर करेंगे। देखिए बेटा, इन ट्राइंगल डी बी सी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा बी डी बाय बी सी, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो tan 60 की वैल्यू बेटा √3 है, 1.6 प्लस h ये हमारा पूरा परपेंडिकुलर हो जाएगा और BC जो कि बेस है ये हमारा x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बेटा x की वैल्यू हमारी h है और इसकी h की हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √3 इंटू एच इज इक्वल टू 1.6 प्लस h। बेटा h को इधर लाएंगे जो कि माइनस का h होगा और इन दोनों से h कॉमन लेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस 1 इंटू एच इज इक्वल टू 1.6। ठीक है, तो ये h के बेटा ये वाला डिवाइड में आएगा तो बन जाएगा 1.6 डिवाइड बाई √3 माइनस 1। अब बेटा इसे हम रेशनलाइज करेंगे जिससे कि हम करेंगे √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो बेटा 1.6 की मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 से कराएंगे तो ये सेम रहेगा और ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो इसमें बेटा हमारा a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी जो कि हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से होगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। बेटा √3 का स्क्वायर आएगा 3 और 1 का स्क्वायर आएगा 1 और 3 माइनस 1 आपका हो जाएगा 2 से आप 1.6 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.8। तो देखिए बेटा ये हो जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1। √3 की वैल्यू बेटा 1.73 रख देंगे और ये प्लस 1 ही है। दोनों को ऐड करेंगे बेटा तो आएगा 2.73 और इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 2.184 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा पेडिस्टल है जो बेस है बेटा उसकी हाइट 2.184 मीटर हो जाएगी। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर ये है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। कह रहे हैं कि एक टावर के फुट से अगर हम बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं बेटा तो वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनेगा। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। वहीं अगर बिल्डिंग के फुट से बेटा टावर के टॉप को देखते हैं तो वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है हमारा 60 डिग्री। तो कहने इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, कि अगर हमारा जो टावर है उसकी हाइट 50 मीटर है तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। तो चलिए सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए बेटा ये जो ए बी है ये हमारी बिल्डिंग है जिसकी हाइट सपोज h है और ये जो हमारा पूरा टावर है इस टावर की हाइट बेटा 50 मीटर गिवन है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि इस टावर और इस बिल्डिंग के बीच की जो डिस्टेंस है बेटा वो x मीटर है। ठीक है, तो देखिएगा इन ट्राइंगल DBC, ठीक है, DBC इस बड़े वाले ट्राइंगल में तो कह रहे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू CD बाई BC। तो CD इसका बेटा परपेंडिकुलर होगा और BC इसका बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 50 बाई x, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी बेटा 50 अपॉन √3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से x निकाला बेटा। अब छोटे वाले ट्राइंगल ABC लेंगे तो देखिएगा इन ट्राइंगल ABC इसे बेटा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन BC। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू बेटा 1 अपॉन √3 हो जाएगी। AB हमारा h है और BC ये बेटा x है। तो यहाँ से आपका h की वैल्यू आएगी x इंटू 1 अपॉन √3। बेटा x की वैल्यू 50 अपॉन √3 हमने जस्ट अभी फाइंड की थी तो ये √3 से √3 मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा 3 आएगा और यहाँ से इसकी हाइट बिल्डिंग की हो जाएगी 50 अपॉन 3 मीटर। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको क्लियर हुआ होगा। और देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपकी स्क्रीन पर ये है। कह रहे हैं कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। कह रहे बेटा एक रोड है जिसके दोनों तरफ दो इक्वल लेंथ के दो पोल रखे हुए हैं। कह रहे विच इज 80 मीटर वाइड, और बेटा वो जो रोड है वो 80 मीटर वाइड है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, कह रहे रोड के बीच में किसी पॉइंट पर, बीच में बेटा मतलब मिडिल पॉइंट नहीं है, रोड के बीच में किसी भी पॉइंट पर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। उस पॉइंट से बेटा जो हमारे पोल गिवन है उनके दोनों के टॉप देखते हैं तो बेटा एक का एंगल 30 डिग्री और दूसरे का 60 डिग्री होगा। तो कहने फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, तो बेटा पोल्स की हाइट हमें फाइंड करनी है एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, उस पोल से
पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिएगा बेटा, ये बी डी वो रोड है जो कि बेटा 80 मीटर वाइड है, और ए बी और ई डी ये दोनों इक्वल हाइट एच के पोल हैं, ठीक है। और इसके बीच में मतलब बी डी जो 80 मीटर वाइड बेटा रोड है उसके बीच में कोई पॉइंट है सी, जिसकी डिस्टेंस पोल से x और दूसरे से 80 माइनस x मीटर है। यहाँ से बेटा हम इनके पोल के टॉप को देखते हैं तो एक का 60 डिग्री एंगल बनेगा और एक का 30 डिग्री एंगल बनेगा। तो हमें फाइंड करना बेटा है कि इनकी हाइट कितनी होगी, ठीक है। तो देखिएगा, इन ट्राइंगल ए बी सी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी। बेटा ए बी आपका परपेंडिकुलर है और बी सी आपका बेस है, और tan 60 डिग्री की वैल्यू बेटा √3 है h अपॉन एक्स। तो बेटा h की वैल्यू आएगी यहाँ से √3 इंटू एक्स, जिसे इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करेंगे, ठीक है। देखिएगा अब नेक्स्ट इस बड़े वाले ट्राइंगल में, तो इन ट्राइंगल ई डी सी हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ई डी बाई सी डी। ई डी बेटा इसका परपेंडिकुलर है और सी डी इसका बेस हो जाएगा। बेटा tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 है और ई डी की वैल्यू h है और सी डी की वैल्यू बेटा 80 माइनस x है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बेटा 80 माइनस एक्स इक्वल टू √3 इंटू एच, और h की वैल्यू रखेंगे बेटा √3 इंटू एक्स, तो हो जाएगा √3 इंटू √3, ये बेटा 3x होगा, और माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस x हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा 4x इज इक्वल टू होगा आपका 80, तो x इक्वल टू आएगा 20 मीटर। बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x की वैल्यू रखेंगे बेटा, तो h जो उसकी हाइट है वो आएगी 20√3 मीटर। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 10 तक भी आपको क्लियर हुआ होगा। अगर बेटा आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएगा। थैंक यू।